Hello viewers, especially students. Welcome to Anthro International. Today we will be discussing the concept of society in anthropology. So these are basically two terms. One is society and another is culture. We normally say that every society has its culture. और कभी कभार हम सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे की जगह यूज़ भी करते हैं. तो लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कन्फाइनड रहेंगे टू दी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी. क्योंकि यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, लेकिन आई डोंट थिंक इन टुडेज़ लेक्चर वी कैन कवर इट, बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डेफिनेटली कवर इट. सो आज हम सिर्फ करेंगे डिफ़ाइन सोसाइटी क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है. तो अगर हम देखेंगे कि सोसाइटी का मतलब क्या है, इस टर्म को हम हर एक सोशल साइंस में आज के ज़माने में एज ए साइंटिफिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं. तो चाहे सोशल साइंसेज में कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या बाकी भी जो सोशल साइंस के ब्रांच हैं, उनमें हम इसको एज ए साइंटिफिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं. लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इसका सबसे कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दिया गया है. तो आम अल्फाज में अगर बोलेंगे सोसाइटी क्या होता है, तो हमारे जहन में क्लियरली यही आता है कि ये इन ग्रुप पर्सनस होता है. यानी इट्स ए ग्रुप ऑफ हम जो लोग इसमें होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सनस में जो ये पर्सन होता है, हमें अचानक से जहन में आता है कि ये इनका एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है. लेकिन हम उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोचते हैं. ये आम फहम ज़बान में अगर हम सोचेंगे, आम फहम इसमें अगर हम बात करेंगे, तो ये लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको इस तरीके से नहीं सोचते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये है कि कई लोग सोसाइटी को कुछ खास इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक ब्राह्मो समाज, समाज मीन सोसाइटी, या आर्या समाज, या अमेरिकन सोसाइटी. सो दीज वर्ड्स वी यूज़ in our day-to-day life. तो मतलब ये कि सोसाइटी को हम आम फहम ज़बान में एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल समझते हैं, एक कलेक्शन ऑफ पर्सन समझते हैं, या एग्रीगेट ऑफ पर्सन्स. तो ऐसे हम इसको समझते हैं. बट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी वी डू नॉट ट्रीट इट एज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स. हम इससे आगे कुछ और देखते हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दोज पर्सन्स. इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी वी से दीज आर नॉट टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द इंटेंजिबल एंटिटीज दैट इज़ द सोसाइटी. मतलब क्या है, जब हम आम अल्फाज में ये बोलते हैं कि सोसाइटी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो हम इनको देख पाते हैं, हम उनको टच कर पाते हैं, हम हाथ से उनको महसूस कर सकते हैं. तो क्योंकि अगर हम किसी आदमी को लेंगे, वी कैन सी हिम, हम उसको टच कर सकते हैं. बट एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, विच यू कैन नॉट टच, दैट यू कैन ओनली थिंक ऑफ. ठीक है. रिलेशनशिप्स को आप महसूस कर सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ दैट. सो दोज रिलेशनशिप्स एक्चुअली फॉर्म दिस डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोसाइटी. ठीक है. सो दैट इज व्हाट एंटिटी, इंटेंजिबल एंटिटी मीन्स. सो द टर्म सोसाइटी refers not just to a group of people but to a complex pattern of norms of interaction that exist among them. Why norms of interaction? क्योंकि बात करने के कोई नॉर्म्स होते हैं. ये ऐसा नहीं है कि लाइक डॉग्स अपनी लैंग्वेज में वो टाउं टाउं करते हैं उस तरह से, बट इट मीन्स कि जब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे या इंट्रैक्शंस की बात करेंगे, उसका एक अपना नॉर्म होता है, प्रॉपर तरीका होता है. लाइक अमेरिका में लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हम यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं. तो ये एक अपना तरीका है, कैसे आप एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़ को, बात कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन. या आप ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, दीज आर द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन. आप किसी एक सोसाइटी में आप नमस्ते बोलते हैं, किसी एक सोसाइटी में आप अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं. तो हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं इंटरेक्शन के. लाइक इन ऑफिसेज आप किस तरीके से पेश आते हैं, घर में एक और तरीका होता है. दीज आर द नॉर्म्स दैट यू अडॉप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस इन ए सोसाइटी. सो हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद अब अगर हम सोसाइटी की मतलब बेसिक ओरिजिन देखेंगे इस वर्ड का, तो वो है, इट्स बेसिकली अ लैटिन वर्ड दैट इज़ सोशियस. और इस सोशियस वर्ड का मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप. ठीक है.
इसको हम कंपेनियनशिप बोलते हैं. सोशियस मीन्स कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप. सो सोसाइटी इज बेसिकली द कंपेनियनशिप और द फ्रेंडशिप दैट एग्जिस्ट्स इन अ सोसाइटी. ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में देखेंगे, हमने लिखा है कि सोसाइटी इज जनरली कंसीव्ड ऑफ एज अ ह्यूमन ग्रुप विच इज relatively large, relatively independent or self-perpetuating in demographic terms, and which is relatively autonomous in its organization of social relations. That is कि जो सोसाइटी होती है, अगर हम दो सोसाइटीज़ की बात करेंगे, एक सोसाइटी अपनी जगह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसमें उसके सारे चीज़ मौजूद होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने पैटर्न्स होते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अपनी डेमोग्राफी होते हैं, हर एक चीज़ वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ा सकता है. सो दैट इज़ वन सोसाइटी. इसी तरह दूसरी सोसाइटी की बात करेंगे, उसके भी अपने, दैट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंटली लिविंग, आगे आगे बढ़ रही है वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ परपेचुएटिंग होती है, उसमें सब कोई चीज़ होती है. तो इसका मतलब यही था. तो अब दो व्यूज़ आते हैं सोसाइटी के डेफिनेशन में. एक है फंक्शनल थ्योरिस्ट का, दूसरा है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का. तो एक पॉइंट जो है, जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हम सोसाइटी बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता, जो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स होता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें एक ग्रुप होता है जिसमें लाइक लोगों का एक ग्रुप है, उसमें उनकी रिलेशनशिप्स होती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स होती है. रेसिप्रोकल मीन्स फॉर एग्जांपल हम भी यहाँ से कुछ बोलते हैं और वहाँ से वो भी कुछ बोलता है. हम यहाँ से ग्रीटिंग्स करते हैं, वहाँ से वो भी ग्रीटिंग्स करता है. हम यहाँ से पैसा देते हैं, वो वहाँ से कोई चीज़ देता है. ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं. लाइक इनमें एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है. तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स को हम सोसाइटी बोलते हैं. दिस इज़ व्हाट फंक्शनलिस्ट से. और जो स्ट्रक्चरलिस्ट ये व्यू है, उसमें ये आता है कि सोसाइटी इज द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोकवेज. इट इज़ द सोशल हेरिटेज ऑफ मोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, like it's a social heritage of habits, sentiments and ideals. It does not talk about how these things interact with each other, but it talks about the institutions, it talks about the social mores. ये उन mores की बात करता है. like marriage एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेकिन मैरिज कैसे होती है, कैसे आप करते हैं, किसी एक सोसाइटी में एक तरीके से होगी, किसी दूसरी सोसाइटी में दूसरे तरीके से होगी. तो हर एक सोसाइटी में अपने अपने तरीके से होगी, इसका अपना अपना फंक्शन होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैरिज अपनी एक फंक्शन, ये रिलेशनशिप बनाता है, जिसको हम जिसको हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं. ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन है मैरिज. जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो मैरिज की बात करते हैं, और जो फंक्शनलिस्ट है वो उस रिलेशनशिप की बात करते हैं. सो दीज आर द टू व्यूज. तो कुछ जो सोशोलॉजिस्ट या एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं. दीज आर द डेफिनेशंस. लाइक जॉर्ज सिमल, ही वाज एन eminent sociologist, and he has stated that it is the element of sociability or companionship which defines the true essence of society. जैसे हमने पहले भी बात की कि सोसाइटी सोशियस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप. तो ये भी यही बोलता है कि इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सोशेबिलिटी और कंपेनियनशिप विच डिफाइंस द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का असली माना देता है हमें. ठीक है, इसी तरह एरिस्टोटल है. एरिस्टोटल ने सेंचुरीज अगो ये बताया था कि मैन एक सोशल एनिमल है. ठीक है, और क्योंकि इसको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. एज अ कंपनी ही नीड्स कंपनी ऑफ अदर पर्सन. सो यहाँ पे भी कंपेनियनशिप की बात आती है. So that is what we had earlier said. It comes from the word socius, which means companionship or friendship. So Aristotle ने बताया है कि man is a social animal. It brings into focus that man always lives in the company of other people. इसी तरह ऑगस्ट कॉम्टी है. He viewed society as a social organism possessing a harmony of structure and function. इसने
सोसाइटी को एक सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह देखा है। जैसे सोशल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो इसी तरह सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह बॉडी में हर एक स्ट्रक्चर की, हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी फंक्शन होती है, और ये सारी फंक्शंस मिलके फिर एक आदमी को, मतलब एक आदमी को फंक्शन करवाते हैं, एक आदमी को जान देते हैं, उनको कैसे चलना है, कैसे काम करना है। इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। सो इसी तरह एक आदमी को ये ज़िंदा रखते हैं। इसी तरह सोसाइटी में ये इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस और इनके फंक्शंस जो होते हैं, ये मिल के इस सोसाइटी को बनाते, इस सोसाइटी को चलाते हैं। समटाइम्स सोशल थिंकर्स लाइक स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन एंड दुर्खीम have sought to some social thinkers like Spencer, Radcliffe Brown and Durkheim have sought to compare society to an organism। तो उन्होंने भी इसी तरह सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया है। लाइक इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है। इसी तरह सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो G.H. मीड बताता है कि सोसाइटी is an exchange of gestures which involve the use of symbols। तो ये मीड जो बताता है, he says that society is an exchange of gestures which involves the use of symbols। तो ये exchange of gestures है। हम gestures like हम नॉडिंग करते हैं सिर को, हम सलाम अलैकुम करते हैं, हम नमस्ते करते हैं। सो ये इन्वॉल्व कर, मतलब इसमें सिम्बल्स का यूज़ होता है। मॉरिस गिन्सबर्ग डिफाइन सोसाइटी एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड विद सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू not enter into these relations or who differ from them in behavior। Cooley saw society as the complex of organized association and institutions with a community। तो Cooley ने भी society को as a complex of organized associations and institutions बताया, लेकिन with a community। इसमें community का होना भी ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस की बात की, लेकिन उसके साथ कम्युनिटी का होना भी ज़रूरी समझा। दिस वाज द Cooley's definition and McEwan and Page found it was a system of usage and procedures of authority and mutual aid of money groupings and subdivisions of controls of human behavior and liberties, a web of social relationships। That's all about today's lecture, and in next lecture we will discuss what are the characteristics of society। Thank you। Please subscribe this channel।